सर्द मौसम में दिल्ली को शानदार तोहफा, पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ को दी सौगात। नए साल में रैपिड रेल का किया गया लोकार्पण। न्यू अशोक नगर से मेरठ तक जाएगी नमो भारत। आप रहते हैं मेरठ में और नौकरी करते हैं दिल्ली के न्यू अशोक नगर या फिर हाईटेक सिटी नोएडा में, तो घबराइए मत। नमो भारत ट्रेन पकड़िए और महज 45 मिनट में अपने गंतव्य पर हाजिर हो जाइए। जी हां, जो सपना कभी मेरठ वासियों ने नींद के आगोश में लिया होगा, उन सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। दिन था रविवार, तारीख थी 5 जनवरी और साल 2025, जो इतिहास बन गया। इतिहास के साक्षी बने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कड़कड़ाती सर्दी में आज सुबह पीएम मोदी साहिबाबाद रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन पहुंचे और खुद से टिकट लिया, फिर फूलों से सजे नमो भारत ट्रेन में सवार हो गए। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन तक का सफर तय किया और फिर न्यू अशोक नगर से मेरठ तक चलने वाली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन एनसीआर की जनता को समर्पित कर दी। पीएम मोदी के साथ बिजली, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। खट्टर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरोजिनी नगर के अंदर 1738 टाइप 2 फ्लैट्स, उनका भी आप उदाहरण करेंगे। हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं वो अपने कार्यस्थल से और अपने निकटतम स्थान पर उनका निवास स्थान हो सके, ऐसी सुविधा उनको भी उपलब्ध कराई जा रही है। वैसे तो दिल्ली में हमारी जो समस्याओं में बड़ी समस्या यातायात व्यवस्था की समस्या भी है। ऐसे जो कार्य स्थान हैं उनके निकट निवास स्थान उपलब्ध हो, इस प्रकार की बड़ी योजनाएं दिल्ली में और भी बनाई जा रही हैं। दिल्ली के अंदर मेट्रो जैसी सुविधाएं भी आम लोगों की सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली के दंगल को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने राजधानी दिल्ली के लिए अपना खजाना खोल दिया ताकि 26 साल का सूखा खत्म हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी साल में दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात दी। दिल्ली को दी 12,200 करोड़ की सौगात। मेरठ दिल्ली रैपिड रेल ट्रांजिट आरआरटीएस का लोकार्पण किया। 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 13 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर। दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा काफी अब आसान हो गई है। पीएम मोदी ने साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन से सफर भी किया। साथियों, आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। अब जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम का लोकार्पण तो हुआ ही, राजधानी दिल्ली के यातायात को सुगम बनाने के लिए भी पीएम मोदी ने कई मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें खास है दिल्ली मेट्रो फेज 4 का लोकार्पण। जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच कनेक्टिविटी 1,200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया गया। मेट्रो फेज 4 के 26.5 किलोमीटर लंबे रूट की आधारशिला को रखा गया। रिठाला कुंडली खंड का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत करीब 6,230 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI का भवन का शिलान्यास किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये भवन। करीब 185 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा।
ये जो नमो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली और आसपास में ये 6 लेन, 8 लेन जो सड़कें भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली में जाम की परेशानी कम करने के लिए ही भाजपा सरकार 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स यहां लाई है। डीडीए के माध्यम से गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा भी केंद्र सरकार देती है। जाहिर है कि दिल्ली के दंगल से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी में योजनाओं की बौछार कर दी। आखिरकार मुकाबला हर रोज नई योजनाओं की घोषणा करने वाले चतुर राजनीतिक अरविंद केजरीवाल से जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।